4 अनोखी नंद वाले ससुराल में पहली दिवाली। अरे नेहा बेटा, तू बस बिस्तर पर ही पड़ी रहेगी या अपनी भाभी के घर आने का स्वागत भी करेगी? इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारी बेटी के हाथ बहुत लंबे हैं। मैं यहीं से लेटे लेटे आरती की थाल तुम्हें दे दूंगी और गृह प्रवेश के लिए कलश भी रख देती हूँ। भाभी को बोलो अंदर आ जाएंगी। इतना बोलकर नेहा बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी माँ के हाथ में आरती की थाल दे देती है और दरवाजे पर कलश रख देती है। ये देखकर निहारिका बड़ी हैरान होती है। कुछ देर बाद गृह प्रवेश करके जब निहारिका घर में आती है तो वो देखती है कि उसकी चारों ही नंद बड़ी ही अनोखी हैं। किसी के हाथ लंबे हैं तो किसी के पैर लंबे हैं, तो किसी की गर्दन तो किसी की नाक, जिसे देख निहारिका अपनी सास से कुछ बोलती कि उससे पहले ही आशा अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी 4 अनोखी नंद को देखकर तू बहुत हैरान होगी, पर तू फिक्र मत कर। बस तेरी नंद देखने में अनोखी हैं, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरी नंद तुझे कभी परेशान नहीं करेंगी। तू इनसे डरना मत। पर भाभी, अगर आपने हमारे लंबे हाथ, पैर, नाक और गर्दन का मजाक बनाया तो सोच लेना हम आपको माफ भी नहीं करेंगे। नहीं निशा, मैं यहाँ कभी किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब किसी का मजाक बनता है तो उस इंसान को कैसा लगता है। और तुम चारों ये क्यों सोचती हो कि लंबे हाथ पैर होने की वजह से तुम बाकियों से अलग हो? तुम बाकियों से अलग नहीं हो, बल्कि हमारे जैसी ही हो। और तुम जैसी नंद तो किस्मत वालों को मिलती हैं। भाभी, आप तो बहुत अच्छी हैं। हमें लगा हमारी भाभी बहुत घमंडी होंगी, पर आप ऐसी बिल्कुल नहीं हैं। अपनी भाभी से बात करके चारों नंद बहुत खुश होती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे समय के साथ निहारिका अपने ससुराल में घुलने मिलने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन, बहू बहुत जल्द दिवाली आ रही है और तेरी चारों नंद बहुत कामचोर हैं। 1 साल से इन चारों ने घर की सफाई नहीं की, इसलिए अब तुझे ही दिवाली की सफाई करनी होगी। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी ससुराल में ये मेरी पहली दिवाली है और मैं भी अपनी पहली दिवाली को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। होना भी चाहिए भाभी। और माँ, तुम भाभी को बस दिवाली के लिए काम बताती रहोगी या हम चारों बहन के लिए भी कपड़े बनवाओगी? तुम जानती हो ना, हम चारों बहन के कपड़े पूरे गांव में कहीं नहीं मिलते। हमें अपने कपड़े खुद सिलवाने पड़ते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम चारों के लिए मुझे 5-5 मीटर का कपड़ा लाना पड़ता है और महंगी सिलाई देनी पड़ती है। माँ जी, आप सिलाई की चिंता मत कीजिए, मुझे सिलाई आती है। आप बस कपड़े ला कर दे दीजिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहू, तू पहले दिवाली की सफाई कर ले, उसके बाद मैं मार्केट से कपड़े ले आऊंगी। जब आशा को यह पता चलता है कि निहारिका को सिलाई आती है तो उसकी खुशी बढ़ जाती है। अब अगले ही दिन जब निहारिका घर में दिवाली की सफाई करने के लिए हाथ में झाड़ू उठाती है कि तभी नेहा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप रहने दो, आपके छोटे छोटे हाथ घर की छत तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मैं चुटकियों में ही घर की छत और पंखे साफ कर दूंगी। नेहा, तुम्हें जाले और पंखे साफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो निशा भी कर देगी। तुम अपने लंबे हाथों से सबसे पहले छत पर जितने भी कूड़े रखे हैं वो सारे उठाकर बगल वाले गोदाम में फेंकवा दो। वैसे भी वहां पर कूड़ा रिसाइकल होता है। तुम्हारे लंबे हाथ हैं, तुम घर की छत से ही सारे कूड़े को गोदाम तक डाल सकती हो। जब तक मैं घर के छज्जे के ऊपर झांक लेती हूँ, कहीं कुछ गंदा तो नहीं है। इतना बोलकर निशा घर के जाले और पंखे साफ करने लगती है तो वहीं नेहा सारे कूड़े उठाकर छत पर जाती है और अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके छत पर खड़े होकर सारा कूड़ा रिसाइकल होने के लिए गोदाम में रख देती है। तो वहीं अपनी लंबी गर्दन की सहायता से दिशा छज्जे जैसी चीजों पर झांकती है और जहां गंदगी होती है उसके बारे में निशा को बताती है। अपनी नंद को इतनी मदद करवाता देख निहारिका को अपने मायके की याद आ जाती है। अरे कलमुही कहाँ मर गई? दिवाली सर पर है, ये नहीं कि घर की सफाई जल्दी खत्म करे। माँ, मैं सुबह 5 बजे से उठकर अकेले घर की सफाई कर रही हूँ। मैं अकेली भला एक दिन में सारी सफाई कैसे खत्म कर पाऊंगी? आप चेतना को भी बोलो ना, थोड़ी मेरी मदद करवा दे। क्या मैं घर के काम करूं? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सफाई करवाओ। माँ, अपनी सौतेली बेटी को समझाओ, अपनी औकात में रहे, मुझसे काम करवाने के बारे में ना सोचे। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और तेरी वजह से तेरे बाप को शहर जाकर काम करना पड़ता है और तू हमसे जुबान चला रही है। हमारे बदौलत पलने वाली, रुक जा, मैं आज तुझे तेरी असली औकात दिखाती हूँ। निहारिका के होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने उसकी परवरिश के लिए दूसरी शादी करी। पर निहारिका की सौतेली माँ और बहन बहुत बुरी थी। वो हर समय निहारिका को टॉर्चर करती थी। ये सब सोचकर निहारिका रोने लगती है और अपनी भाभी को रोता देख उसकी चारों नंद निहारिका से कहती हैं, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? हमने तो आपकी मदद भी करवाई है घर के कामों में। मेरे मायके से अच्छा मेरा ससुराल है। मेरी बहन ने मेरी कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करवाई। माँ जी ने भी कहा था कि तुम चारों बहुत आलसी हो, पर बिना कुछ बोले तुम चारों ने इतनी मदद करवा दी मेरी। जो प्यार मुझे मायके में नहीं मिला वो मुझे ससुराल में मिल रहा है।
दिवाली की सफाई करते हुए निहारिका अपनी पुरानी यादें सोचकर रोने लगती है। पर तभी वहां उसकी एक पड़ोसन आती है जो निहारिका को रोता देख उसकी चारों अनोखी नंद को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे बेचारी को आए, अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तुम चारों ने मिलकर अपनी भाभी को रुलाना भी शुरू कर दिया। अरे तुम जैसी 4 अजीब नंद जिसको मिलेंगी उस बेचारी की तो किस्मत ही फूटेगी। बहुत गलत किया तुम्हारी माँ ने, बेचारी से झूठ बोलकर उसे इस घर की बहू बनाकर। नहीं आंटी जी, आप गलत कह रही हैं। मेरी चारों नंद बहुत अच्छी हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी नंद के हाथ, पैर, गर्दन या नाक लंबी है तो। अरे वाह भाई, यहाँ तो नंद भाभी में बड़ा ही प्यार है। अरे कभी सोचा है तुमने, तुम अपनी जिन नंद के लिए लड़ रही हो उसके साथ दिवाली कैसे मनाओगी? मेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी आंटी, आप अपनी दिवाली सोचिए। वो औरत मुंह बनाकर वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद फिर से निहारिका की चारों नंद घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करती हैं और देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है और उस दिन चारों नंद अपने लंबे हाथ पर नाक और गर्दन का फायदा उठाती हैं। ओफो, मेरे तो हाथ ही नहीं पहुंच रहे, मैं ये लड़ी पंखे पर कैसे लटकाऊं? भाभी आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूं ना, मेरे लंबे हाथ कब काम आएंगे। और हाँ भाभी, मेरे लायक कोई काम है तो जल्दी बता दो ताकि मैं अपनी लंबी टांगों का फायदा उठाकर मार्केट से सामान लेकर आ सकूं। और अगर आपको बाजार से मिठाई लेने के लिए जाना हो तो मुझे बता देना, मेरी नाक बहुत तेज है, मैं अपनी लंबी नाक से सूंघकर बता सकती हूँ कौन सी मिठाई ताजी और कौन सी बासी। इस तरह निहारिका अपनी चारों अनोखी नंद के साथ मिलकर घर सजाती है, रंगोली बनाती है और बाजार से बिल्कुल ताजा मिठाई लेकर आती है। पर जैसे ही निहारिका घर आती है वो घर पर अपने पापा को देखकर हैरान हो जाती है और उसके पिता उसके हाथों में मिठाई देकर उससे कहते हैं, निहारिका बेटा, ये मिठाई मैंने नहीं बल्कि तेरी माँ ने अपने हाथों से बनाकर तेरे लिए भिजवाई है और तेरी माँ ने बोला है कि मैं अपने हाथों से तुझे ये मिठाई खिलाऊं। मैं जानता हूं, मैंने तेरी शादी बहुत अजीब घर और जल्दबाजी में करवाई और तूने अपनी माँ की बात न मानकर मेरे कहने पर यह शादी कर ली, इसलिए तेरी माँ तुझसे बहुत नाराज थी। पर अब वो तुझसे नाराज नहीं है, देख उसने बड़े ही प्यार से तेरे लिए ये खुद मिठाई बनाकर भेजी है। नहीं भाभी, आप ये मिठाई मत खाना, मेरी नाक को जहर की खुशबू आ रही है, मैं हर स्मेल पहचान सकती हूँ। आपकी माँ ने मिठाई में जहर मिलाया है क्योंकि वो जानती है आप अपने ससुराल में बहुत खुश है और आपकी माँ आपको खुश नहीं देख सकती। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आज दिवाली वाले दिन मेरी बीवी ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। मैं आज ही जाकर उससे घर पर बात करूंगा। नहीं पापा, आप यहाँ पर हैं, आप मेरे साथ दिवाली बनाइए और मुझे कुछ नहीं हुआ है। और रही बात माँ की, तो आप, मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, इसलिए आप भी उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। निहारिका के कहने पर उसके पिता कहीं नहीं जाते और निहारिका के ससुराल वालों के साथ दिवाली एंजॉय करते हैं और दिवाली मनाने के बाद अपने घर जाते हैं और निहारिका की सौतेली माँ और बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं और इस तरह निहारिका के पिता अकेले रहते हैं। तो वहीं निहारिका अपनी 4 अनोखी नंद और सास के साथ एक खुशहाल जीवन जीती है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे क्या आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार किस राज्य में सबसे अच्छे से मनाया जाता है? सही जवाब वाले को मिलेगा 1 हार्ट, तो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।